खोलेगा, क्या भर दिए जाएं। अपने आप को शून्य करो ताकि आप खुदा की बरकतों से, खुदा की आशीषों से भर दिए जाएं। खुदा की आशीष और खुदा की बरकत, उसकी कृपा, उसका अनुग्रह ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता, कहीं से उतर के नहीं आएगा, लेकिन वो होता आपके आसपास, आपके आगे, आपके पीछे। आप जब सड़क पर जाते हैं, सड़क पर पैदल चलते हैं, गाड़ी में जाते हैं, तो किसके सहारे चलते हैं? खुदा के सहारे चलते हैं, खुदा के कवच में चलते हैं। आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, सामने वाला आपके अंदर मार देगा, तब क्या करोगे? तो गलती किसकी होगी, आपकी कि उसकी? जब गाड़ियां आमने सामने से निकल जाती हैं तो उसके बहाव से, उसके खतरे से, उसकी चोटों से कौन बचाता है? खुदा बचाता है। वो आपको बड़े अजीब तरीके से संभाल के रखता है, आपका रहनुमा हो जाता है, आपका रक्षक हो जाता है। मेरा रक्षक, मेरा सहायक, मेरा खुदा है। तो खुदा के सहारे अपनी जिंदगी को बसर करें। खुदा ने आपको बनाया है कि आप उसकी पनाह में रहें। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे रखती है ना, वो खुद ठंड सहती है लेकिन अपने बच्चों को ठंड नहीं लगने देती। वो अपने पर खोल लेती है लेकिन अपने बच्चों को ठंड नहीं लगने देती। सर्दी का आलम है, ना उनके पास रजाइयाँ हैं, ना उनके पास हीटर है, ना उनके पास गर्मी है, लेकिन फिर भी वो बच्चों का पालन पोषण, बिल्कुल इसी तरह से खुदा आपका पालन पोषण करता है। उसे समझने की ज़रूरत है, उसे देखने की ज़रूरत है। खुदा के अचंभित कामों पर बयान कर रहे हैं। कल का जिक्र था कि 5 रोटियों से उसने 5000 लोगों को रचाया। थोड़ी थोड़ी नहीं, जितनी जितनी जिसने चाही हैं उतनी उतनी दी गई, और खिलाने के बाद 12 टोकरे उठाए गए हैं। ये कल का उन्वान था, कल का आश्चर्यक्रम था जो मैंने आपको बयान किया। मुझे बड़ी अच्छी सदाकत मिलती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं खुदा के इन आश्चर्य कर्मों का आपको बयान कर रहा हूँ, आपके सामने उनका प्रचार हो रहा है, आपको बताया जा रहा है कि खुदा कैसा। आज का जब कल शाम ढल गई, कल रात होने वाली आई, लोगों को भूख लगी, खुदा ने कहा इनको कुछ खाने को दो। तो शाम तो कल ही हो गई थी। आज उस शाम के आगे वाला हिस्सा जो है वो मैं बयान कर रहा हूं। उसने अपने चेलों से कहा, मत्ती की इंजील निकाल लेंगे, उसका 14वां बाब निकाल के रखेंगे। उसने अपने चेलों से कहा कि तुम तिबरियास झील के पार चले जाओ, तब तक मैं इन लोगों को विदा करके आता हूं। लोगों को खाना खिलाया, लोगों को रजाया, लोगों के लिए अचंभित काम किए, मरीजों को चंगा किया, कुचले हुओं को प्रचार किया, गरीबों को खुदा का पैगाम सुनाया, और उसके बाद कहता है कि तुम चलो, मैं इन्हें विदा करके आता हूँ। और विदाई में टाइम लग गया। हर एक बच्चा जो है, हर एक बुजुर्ग जो है, वो बातें करना चाहता है खुदा से। रात हो गई, चेले नाव में बैठ के तिबरियास झील के बीचों बीच पहुंच गए। अंधेरा हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि रात के तकरीबन चौथे पहर 14:25। अचंभित काम है, देखिए क्या हो रहा है। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। आज 19वां करिश्मा है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो पानी पर चलता है।
ये 19वां करिश्मा, वो पानी को सड़क बना देता है, यानी पानी के ऊपर आम लोगों की तरह चलने लगता है। आज तक पानी पर चलेगा, पानी डुबा देगा। पानी का सबसे बड़ा फंडा ये है कि जिंदा लोगों को कभी तैरने नहीं देता और मुर्दों को कभी डूबने नहीं देता। ये पानी का फंडा है। जब आदमी जिंदा होता है तो डुबा देता है, लेकिन जब आदमी मर जाता है ना तो उसे ऊपर ले आता है। ये पानी का फंडा है, उल्ट चलता है, उल्ट इसका जिंदे को डुबा देता है और मरे हुए को ऊपर ले आता है। लेकिन ये मेरा मसीहा जो है वो पानी पे चलता है। ये खुदा का पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया कि चेले लिए बचाए, हमसे भरनी ना जाए मसीह तुम्हारी मेहमान। खुदा का करिश्मा है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। वो रात के चौथे पहर, पहला पहर होता है 8 से 10, दूसरा पहर 10 से 12, तीसरा पहर 12 से 2 और चौथा पहर 2 से 4। ये रात के पहर। और चौथे पहर तकरीबन रात के 3 बजे वो पानी पर चलता हुआ उनके पास आया। चेले डर गए, घबरा गए, ये कौन है? तो पानी पर चलता है, बड़ा गहरा जल है, पानी की लहरें उठ रही हैं, हवा तेज है और वो बड़े आराम से चलता हुआ आ रहा है। और बहुत बड़ा करिश्मा। वो पानी पर चलते हुए उनके पास आया और वो चेले डर गए। और 27वीं आयत बयान करती है कि मसीहा ने कहा, डरो नहीं, मैं हूं, इट्स क्राइस्ट, मैं मसीहा, मैं यीशु। पतरस ने कहा, अब देखिए विश्वास देखिए, पतरस ने कहा यदि तू मसीह है तो मुझे भी अपने तरफ पानी पर चलने दे। तो मसीहा है ना, तो चल सकता है, उसकी तो ताकत है, समर्थन। जहां पर एक और करिश्मा हो रहा है। पतरस ने कहा 19 का 28 मिनट पढ़ दीजिए। पतरस ने उसको उत्तर दिया, ऐ प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यदि तू यीशु है, यदि तू मसीह है तो मुझे भी पानी पर चलने का हुक्म दे। मैं बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास करेंगे कि वो मसीहा है, वो क्राइस्ट है, आप भी पानी पर चलेंगे। तो पानी के अंदर रास्ते बना देता है, पहाड़ों को चकोर कर देता है आपके लिए। तो यीशु ने उसका जवाब दिया, पतरस आजा, कम। तो लिखा हुआ है कि पतरस भी पानी पे चलने लगा। चाली और हो गई, पहले यूं चलता था, अब यूं चलने लगा और अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा है कि मैं भी यीशु की तरह पानी पर चल रहा हूँ। चलने लगा, खुदा को देख रहा है, मसीह को देख रहा है, चलता चला जा रहा है। पानी की फिक्र नहीं है, लहरों की फिक्र नहीं है, पानी पर चलता हुआ जा रहा है, नॉर्मल आदमी की तरह, सड़क की तरह, रोड की तरह उस पर चला चला जा रहा है। यीशु को देख रहा और खुश हो रहा। बहुत देर चलने के बाद जब तक, आज का उन्वान, आज का मत समझिए, जब तक पतरस ने अपनी आंखें मसीहा पर रखी वो चलता है। जैसे ही उसका ध्यान भटका, उसने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी, उसका उछलना सुना, तेज हवाओं का रुख देखा और नजर हटाई, यीशु से नजर हटाई तो डूबने लगा। अगर आप जिंदगी के इस भवसागर में, दुनिया की इन सारी परेशानियों में, दुख में और इस झंझट के समुद्र को
करना चाहते हैं आसानी से पार हो जाए तो मसीहा पर नजर रखें। जब तक आपकी नजरें उसकी नजरों के साथ मिली रहेंगी, आप इस दुनिया के भव सागर से परेशानियों से चलते चले जाएंगे। जब नजर हटेगी, पैर फिसलने लगेगा, पैर नीचे जाने लगेंगे। वो यीशु को देख रहा था और पानी पर चलता जा रहा था। जैसे ही उसने नजर हटाई, वो डूबने लगा और यीशु ने अपना तुरंत हाथ बढ़ा करके उसे थाम लिया। और वहाँ एक बहुत बड़ी बात कही गई है, पतरस को बहुत बड़ी बात कही गई है। और थोड़े विश्वास वाले, we are less in belief, विश्वास नहीं है। वहाँ पर 31 आयत पढ़िए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, ऐ अल्प विश्वासी। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम। और थोड़े विश्वास वाले, तू शक क्यों करता है? तू मेरी नजदीकी में है, तू मेरी बातों में है, तुम मेरी जिंदगी में से जिंदगी लिए हुए है। अभी तक तुमने विश्वास नहीं किया, अभी तक तुमने नहीं जाना। 5,000 को खिला देने वाला, 5 रोटियों से 5,000 को खिला देने वाला मसीहा आप लोगों के साथ है। घर में 4 मेंबर हैं, आप 4 के लिए परेशान होते रहते हैं। सुबह का फिक्र, दोपहर का भी फिक्र, शाम का फिक्र, रात का फिक्र। क्यों मसीहा को भूल गया है? वो 5 रोटियों से 5,000 को खिला देने वाला है। आप 4 जी घर में हैं तो परेशानी रहती है। क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कब कहाँ से लाएंगे? आपको अभी भी विश्वास नहीं है। और वहाँ लिखा हुआ है कि जितनों ने जितना जितना चाहा उतना उतना उसने दे दिया और बच भी गया। कल का मेरा अनुमान था, वो आपके खर्चे भी पूरे कर देता है, आपके लिए बचा भी लेता है। खुदा के लिए जगह रखिए अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवारों में। खुदा के लिए एक जगह रखिए, एक प्लेस रखिए कि ये खुदा की जगह है, ये खुदा का सिंहासन है, ये खुदा का आसन है। उसके लिए जगह रखें, उसके लिए समय रखें, उसके लिए टाइम रखें। ये खुदा का टाइम है, ये मेरे मसीहा का टाइम है, ये मेरे रचयिता का टाइम है, ये मेरे बनाने वाले का टाइम है। उस पर नजर रखें, उसकी नजरों के साथ अपनी नजरें मिला करके रखें, अपने खुदा को देखें। आजकल मान ये चल रहा है, जब तक उस चेले की नजर मसीहा पर रही, वो पानी पर चलता चला जा रहा, उसे कोई फिक्र नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हटी, वो डूब गई। इससे पहले कि हम इस दुनिया के भव सागर में डूबे, अपनी नजरें उठाइए और अपने मसीहा को देखिए। कीप फोकस ऑन क्राइस्ट, मसीहा पर नजर रखिए। अगर आप लोग विश्वास के साथ उसे पुकारेंगे तो वो आपका हाथ थामेगा, और ऐसा हाथ थामेगा वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बातें। चंगा खुदा कहता है कि चंगा करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा, अपने हाथ को मत रोक। इन दिनों में मुझे तकरीबन 8-9 महीने हो गए, एक चंगाई वाला शब्द रोज आता, क्योंकि आप चंगाई के कामों से जुड़े हुए, चंगाई आपके हाथों में है। सामर्थ, खुदा की सामर्थ जो है वो आपके हाथों में है। इस सामर्थ का इस्तेमाल करें। रसूलों के कर्तव्य 4:30 निकालेंगे। खुदा कहता है, आप सबसे कहता है, चंगा करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाओ और चिन्ह और अद्भुत काम करने के लिए यीशु नाम का इस्तेमाल करना। उस नाम में ताकत, उस नाम में सामर्थ, उस नाम में शक्ति है। पढ़िए जी का लिखा है, चंगा
बस जी इतना ही काफी। इसी में आपको आपकी जो सेवा मिली हुई है ना, निचोड़ आ गया। चंगा करने के लिए अपने हाथ को, आज CMI का डे है, क्रिश्चियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आज वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर। डॉक्टर साहब आज शाम को आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं। चैपल के अंदर आज शाम को 4:30 बजे CMI के नाम से इबादत होगी और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अमीन इसे खुद कंडक्ट करेंगे, खुद आपको समझाएंगे, खुद उनका सरमन होगा, उनकी बातचीत होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सदाकत मिले, आपको खुशी मिले, आपको नई जिंदगी मिले, तो शाम को 4:30 बजे चैपल में आना अनिवार्य होगा। आप लोग जरूर उसमें आए। और उस दिन के ऊपर मैं आपसे कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे खास दिन पर खुदा आपसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप हर जगह आप लोग बिना क्रोध के, बिना विवाद के, बिना क्रोध गुस्से के, बिना वाद विवाद के अपने पाक और पवित्र हाथों को उठाया करें। आज का जो आखिरी आयत है उस पर जा रहा हूँ, निकालेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है। पहला तिमोथियस 4:8। तो आज उस स्पेशल डे पर एक आयत आपके साथ जा रही है और वो है, हम चाहते हैं, CMI चाहता है, वर्ड ऑफ प्रेयर डे चाहता है, ये संसार चाहता है, हम एक दूसरे के लिए चाहते हैं। मैं खुद आपसे चाहता हूँ कि हर जगह आप लोग बिना क्रोध के, बिना वाद विवाद के अपने पवित्र हाथों को स्वर्गों की ओर उठाकर दुआ किया करें। फिर आपका पोस्चर जो है, आप जब आप हाथ उठाते हैं ना, खुदा एक पोस्चर बनता है, एक पाक और पवित्र पोस्चर बनता है और वो खुदा को ग्रहण योग्य हो जाता है। आप अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, वो अपना हाथ नीचे लाके आपको ताकत देता है। आपको मिल गया जी? इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। अपने पाक और पवित्र हाथों को स्वर्गों की उठाकर दुआ किया करें। ये खुदा का कलाम कहता है। अगर किसी को अक्ल और बुद्धि की जरूरत हो ना, तो खुदा से मांगे, वो बिना उलाहना दिए आपको दे देता। पर विश्वास से मांगे, शक न करें। अगर उसने शक किया, कभी उसे कहा गया था कि थोड़े विश्वास वाले, वो कम विश्वास वाले, कि अल्प विश्वासियों, तुम शक क्यों करते हो? मैं आपसे कहता हूं कि अभी स्वर्गीय रोटी अभी उतरेगी, अभी उतरेगी, अभी इसी वक्त उतरेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे। ये थोड़े विश्वास वाले लोग शक क्यों करते हो? क्योंकि शक करने वाला आदमी जो है वो समुद्र की लहरों की तरह होता है, जो सिर्फ उछलना जानती है और कुछ नहीं है, वजूद नहीं है, उछलती है बैठ जाती है, उछलती है बैठ जाती है। ऐसा इंसान शक करने वाला है, ऐसा ही होता है। याकूब की पत्री निकालेंगे, उसका पहला अध्याय, उसकी 6वीं आयत। हाँ जी। और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। विश्वास से मांगे, अभी और इसी वक्त मिलने वाला है। अभी मैंने कहा हम चाहते हैं कि आप अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं, अभी इसी वक्त आपको देने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। विश्वास से मांगे और शक ना करें। आगे पढ़िए, कंप्लीट कीजिए। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। शक करने वाला समुद्र की लहरों की तरह होता है। वो विश्वास में यूं चलता फिर बैठ जाता है, विश्वास में यूं चलता फिर बैठ जाता है।
पूरा कीजिए। लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। वो सिर्फ हवा के साथ उछलती रहती है, बैठ जाती है, उछलती है, उसका वजूद कोई नहीं होता, उसका एक्सटेंशन नहीं होता। वो उठती है, किनारे जाती है, फिर खत्म हो जाती है, उठती है, किनारे जाती है, फिर बैठ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों बुजुर्गों, आपने अभी तक खुदा को नहीं पुकारा, कोई बात नहीं। पिछला दिन बीत गया, कोई बात नहीं। पिछला महीना बीत गया, कोई बात नहीं। 2021 साल बीत गया, कोई बात नहीं। खुदावंद से कहता है, जिस दिन तुम मुझे पुकारोगे। आपने अब तक नहीं पुकारा, कोई बात नहीं। जिस दिन तुम मुझे पुकारोगे, उसी दिन मैं तुम्हारी सुन लूंगा। उसी वक्त, राइट नाउ, मैं सुन लूंगा और आपको आशीष दूंगा। उसने शक्ति देकर के मेरा हौसला बढ़ाया है, आपका भी बढ़ाएगा। आखिरी आयतों पे हूं, ज़बूर की पोथी 138 निकालिए, भजन संहिता 138:3। जिस दिन तुम मुझे पुकारोगे, मैं उसी दिन सुन लूंगा। चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, दुख हो, दर्द हो, परेशानी हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोर्ट कचहरी का मसला हो, नौकरी का मसला हो, पढ़ाई का मसला हो, मेरे हर सवाल का जवाब मसीहा है। मेरी जिंदगी में आए हुए हर एक तूफान का हल मसीहा। मेरे जीवन के समंदर में उछलती हुई लहरों को शांत कर देने का नाम मसीहा है। पढ़िए जी काम। जिस दिन मैंने पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, मैं कह रहा हूं, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, आपने अब तक खुदा को नहीं पुकारा, कोई बात नहीं। आज, अभी और इसी वक्त को कहता है, जब भी तुम मुझे पुकारोगे, उसी वक्त मैं तुम्हारी सुन लूंगा और तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा। आज पतरस के पानी पर चलने से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि दुनिया के इस जल सागर में खुदा ने मुझे और आपको पानी जैसी खतरनाक चीज पर भी चलना सिखा दिया है। आप पानी पर चलने वाले लोग हो जाएंगे। शर्त यह है कि आपको अपनी नजरें जो हैं वो खुदा पर रखनी होंगी। दुनिया के सब लोग तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे कलाम को सुन लिया है। यीशु मसीहा के कलाम को सुन लिया है। चौथी आयत पढ़ दीजिए। आए यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। हर एक जुबान जो है वो मसीहा का धन्यवाद करेगी। यहाँ पर राजाओं का जिक्र हो रहा है, राजा लोग धन्यवाद करेंगे। जब राजा करेंगे तो प्रजा तो करेगी नहीं। तो हर एक आंख मसीहा पर टिकी रहेगी, हर एक हाथ उसकी तरफ उठा रहेगा और हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी, उसका धन्यवाद करेगी, क्योंकि उन्होंने तेरे पाक और पवित्र कलाम को सुन लिया। आज वही कलाम आपसे बातचीत कर रहा था कि अपनी नजरें मसीहा पर रखिए। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको संभाल के रखे, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे और दुनिया के इस सागर में पानी पर चलने की आपको भी ताकत दे। आप बिना गुनाह न दिए, बिना ठोकर खाए चलते चले जाए, चलते चले जाए। और शर्त यही है, खुदा पर नजर, खुदा पर नजर। हम अपनी आंखों को बंद करके जो आत्मिक आंखें वो खुदा की तरफ लगाएं, अपनी बंद आंखों से खुदा को देखेंगे। अपने हाथों को जोड़ लें।